नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरह नूह का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि जो लोग कुरान पाक से मोहब्बत रखते हैं और घर बैठे कुरान मजीद की तजवीद सही करना चाहते हैं या कायदा कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना, सीखना, समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप भी घर बैठे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और कुरान पाक दुरुस्त करें। और रोज़ाना 10 से 15 मिनट जब आप देंगे कुरान पाक को, इस वीडियो से सीखेंगी तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप एक अच्छे कारी या अच्छे कारी की तरह कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो तजवीद सही ना होने की वजह से हम कुरान पाक में ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक हमारे हक़ में दुआ की बजाय बद्दुआ देता है। अल्लाहु अकबर। इसकी मिसाल सूरह फातिहा ले लें, जो नमाज की हर रकत में पढ़ी जाने वाली सूरत है। सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें जो हा है वो हलक के दरमियानी हिस्से से निकलती है। अगर आप इस हा की जगह हा पढ़ जाती हैं तो मतलब गलत हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है जहान वालों का, और आप अल्हम्द की जगह अलहम्द कह जाती हैं, हा की जगह हा पढ़ जाती हैं तो मतलब गलत हो जाता है, मानी बदल जाते हैं, जिसका मतलब हो जाता है अब हा की जगह हा पढ़ने में तर्जुमा हो जाएगा तोड़ने वाला है अल्लाह जो रब है जहान वालों का। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तोड़ने वाले नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला तारीफ़ों के लायक है। तो हमारी ज़रा सी गलती की वजह से, बेदिहानी की वजह से या तजवीद ना सीखने की वजह से हम ये गलतियाँ कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ऐसे ही सूरह फातिहा की दूसरी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये लफ्ज़ है नस्तईन आइन के साथ, और अगर हम आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाते हैं, कह जाते हैं नस्तईन, इय्याका नअबुदु आइन की जगह हमज़ा नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो तर्जुमा इय्याका नअबुदु आइन के साथ व इय्याका नस्तईन आइन के साथ पढ़ेंगे तो तर्जुमा हो जाएगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और अगर आप आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाएंगी, आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाएंगी तो मानी गलत हो जाएंगे और तर्जुमा ये होगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे थक जाते हैं। और मदद मांगने के बजाय हमज़ा जब पढ़ेंगी तो तर्जुमा हो जाएगा हम थक जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये भी मतलब गलत हो गया। ऐसी बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं, सूरह फातिहा में ही बहुत सी गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं। इस छोटी सी वीडियो में उसका बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम बातों का हासिल ये है कि आप कुरान पाक की जब तिलावत करें तो तजवीद के साथ करें, मखारिज, सिफ़ात और कवायद का ख़याल रखते हुए करें ताकि आपका कुरान पाक पढ़ना सही हो, आपकी नमाज़ें दुरुस्त हो, आपकी तिलावत दुरुस्त हो, आपके ज़िक्र अज़कार दुरुस्त हो। और ये उस सूरत में होगा जब आप कुरान पाक सीखेंगी तजवीद के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज के लिए इतनी ही बात। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु नूहिम मक्किय्यतुम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू अस्साबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व अस्गर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। इस आयत में जालू में जो मद है उस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ मद्दा इसमें वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया है। वाव साकिन से पहले पेश आ गया, इस वजह से वाव मद्दा हुरूफ मद्दा के बाद जालू एक लफ्ज़ है, अस्साबिअहुम दूसरा लफ्ज़ है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा खींचेंगे। जालू अस्साबिअहुम, एक एक लफ्ज़ को साफ़ करके कि यहाँ पर आइन है हमज़ा नहीं, अस्साबिअहुम गलत है, अस्साबिअहुम गलत है। और सही क्या है? अस्साबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम। फ़ी में भी मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। वस्तगशौ सियाबहुम, वस्तगशौ सियाबहुम। अक्सर हजरात वाव मद्दा और वाव लीन इनका पता ना होने की वजह से या तो इसको खींच जाते हैं, मद्दा को लीन पड़ जाते हैं और लीन को मद्दा पड़ जाते हैं। ये वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये वाव लीन है और लीन को हमने नरमी से पढ़ना है, खींच कर नहीं पढ़ा। वस्तगशौ गलत है खींचना, और सही क्या है? वस्तगशौ सियाबहुम। हम क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि ये वाव लीन है और वाव लीन को खींच कर नहीं पढ़ते। ऐसे पढ़ेंगे वस्तगशौ सियाबहुम व अस्गर्रू को खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वस्तगशौ में वाव लीन है, या लीन आ जाए या वाव लीन आ जाए उनको खींच कर नहीं पढ़ते, और अगर वाव मद्दा या मद्दा या अलिफ मद्दा आ जाए तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और इसकी मुकम्मल तफसील मैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में बता चुकी हूँ। जो हज़रात में इस चैनल पर नए हैं तो वो मुकम्मल तफसील जानने के लिए नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 देख सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे व अस्गर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। ज़बर की तरमीन में एक अलिफ पढ़ा जाता है, इसलिए इस्तिकबारा या इस्तिकबार ऐसे नहीं वक़फ़ करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? वस्तकबरू इस्तिकबारा। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व अस्ररतु लहुम इसरारा। सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। इन्नी में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करेंगे। और नी के ऊपर जो मद है उसका नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। आलनतु में नून साकिन आ गया, इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन ख्वा में से कोई लफ्ज़ नहीं आया। और ऐसे पढ़ेंगे अअलनतु लहुम व अस्ररतु लहुम इसरारा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा।
युरसिलिस समा में ग़ा साकिन आ गया, ग़ा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश है, इसलिए इस ग़ा साकिन को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। समा में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, न इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। अलैकुम की मीम साकिन पर गुन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ गया है, इसलिए इस मीम साकिन पर गुन्ना करेंगे। और आयत ऐसे पढ़ी जाएगी, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। दाल हरूफ कलकला में से है और साकिन है, सो उस पर कलकला करके पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सबक आज का अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकती हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।